जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। आज टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की हमारी लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 7। इसके पहले हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें दिया है आप लोगों को क्या दिया है। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 91 में एक मोटरसाइकिल 45 किलो प्रति लीटर का औसत, किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। ठीक है, यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर हो, 20 रुपये प्रति लीटर हो, तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों से बोला कि एक मोटरसाइकिल है। ठीक है, साइकिल जो कि कितना 45 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से 45 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज देती है। कहने का मतलब ये है इसका यहाँ पर कि 45 किलोमीटर चल पाएगी, 45 किलोमीटर चल पाएगी 1 लीटर पेट्रोल आप जब डलवाओगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई 1 लीटर पेट्रोल में केवल 45 किलोमीटर चल पा रही है। कितनी? 45 किलोमीटर चल पा रही है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करना है हमें? 540 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है ना। ठीक है, तो 540 किलोमीटर की टोटल यात्रा हमें तय करनी है ना। और 1 लीटर पेट्रोल में हम 45 किलोमीटर जा पा रहे हैं, यानी हमें कितना लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा? तो 45 से भाग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई देखिए, टोटल आपको 540 किलोमीटर जाना है और 1 लीटर में आप 45 किलोमीटर जा रहे हो, है ना। तो आपको 540 किलोमीटर जाना है, आप 45 किलोमीटर जा रहे हो 1 लीटर के अंदर। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कितना लीटर पेट्रोल जो है वो हमें डलवाना होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा भाई इतने लीटर, इसको डिवाइड करोगे तो समझ में आ जाएगा इतने लीटर पेट्रोल हमें डलवाना होगा। देखो 9 से 9 5 45, 9 6 54। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे 12 5 60, यानी कि 12 लीटर पेट्रोल जो है वो हमें डलवाना पड़ेगा। कितने लीटर? 12 लीटर। अब हमें पता है भाई 1 लीटर पेट्रोल जो है, 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का आ रहा है मेरे भाई? 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है आपका 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का आ रहा है 1 लीटर पेट्रोल। हमें 12 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो 12 लीटर पेट्रोल कितने का आएगा? 20 गुणे 12 यानी कि 240 रुपए का आएगा। कितने का? 240 रुपए का। तो इस प्रकार से जो है वो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब इसको एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे कि देखिए 540 किलोमीटर आपको जाना था, 1 लीटर में 45 किलोमीटर जा रहा है और 1 लीटर का प्राइस कितना है? 20 रुपये। काट पीट के आंसर ले आओगे। 5 नाम 45, 5 चौका 20, 9 से डिवाइड करोगे 9 6 54, 60 बार और 6 चंग 24, 240 रुपये का जो है वो टोटल खर्चा आएगा। अपनी अपनी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन को किस टाइप से समझ पा रहे हो। ठीक, बढ़ जाए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, ये सेव इसलिए किया जाता है ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए, रिक्वायरमेंट होगी तो जरूर देंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 368 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 49 किलोमीटर प्रति आवर से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से उसे तय करना चाहिए। देखिए, राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 368 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करना है उसको? टोटल डिस्टेंस 368 किलोमीटर जो है उसको जाना है। कितना? 368 किलोमीटर जो है उसे कवर करना है। कितना? 368 किलोमीटर उसे कवर करना है। ठीक है, अब बोला कि भाई यदि वह 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे चले। देखिए, हमें एक फॉर्मूला मालूम है कि भाई स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है?
डिस्टेंस होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। तो स्पीड क्या रखी है उसने, 49 किलोमीटर पर आवर रखी है और 5 घंटे चला है। तो कितना कवर कर लिया यहाँ से डिस्टेंस उसने, 9 5 45, ठीक है, 20 और 4 24, 245 किलोमीटर की यात्रा उसने तय कर ली है। कितने में से कर ली है मेरे भाई, टोटल हमारे पास कितनी थी, टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस है, टोटल हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 368 किलोमीटर थी, जिसमें से 245 किलोमीटर उसने कवर कर ली है। कितनी बची, अब बताइए कितनी बची, 368 में से इसको हम कम कर देंगे, तो कम करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 123 किलोमीटर की यात्रा और तय करनी है। तो अब भाई इतनी यात्रा तय करनी है और 3 घंटे के अंदर तय करनी है, यानी कि 3 आवर्स, ठीक। 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो गया आपका 41 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी जी। तो बस ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आज के क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, हाँ इतने मजेदार होंगे कि आप लोगों को पसीना आ जाएगा। देखिए, एक कार मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तथा मरम्मत कराने के पहले 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मरम्मत कराने के पश्चात वह x दूरी को 6 घंटे में तय कर लेती है। मरम्मत कराने के पहले 3x दूरी को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 3x दूरी जो है वो हमें तय करवानी है, उसमें पूछा गया है कि कितना समय हमें लगने वाला है। देखिए, एक कार मरम्मत करवाने से पहले बाद में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तथा मरम्मत कराने से पहले 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। मरम्मत कराने के पश्चात x दूरी को 6 घंटे में तय कर लेती है। मरम्मत कराने के पश्चात, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम मरम्मत, मरम्मत है ना, ठीक है। मरम्मत की स्पेलिंग आधा माह पहले आएगा, मरम्मत, ठीक है। तो भाई मरम्मत के कब की बात है, ये मरम्मत कराने से पहले, ठीक है, मरम्मत के पहले। तो अगर मरम्मत के पहले की अगर हम बात करें, मरम्मत के पहले की, तो 6 घंटे में x दूरी, मान लीजिए x डिस्टेंस है और 6 घंटे में, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर में क्या मिलना चाहिए, स्पीड। और पहले वाली स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर, यही है ना 54। तो अब ये आ जाएगी यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर। एक्स का मान क्या आ गया, यानी कि डिस्टेंस क्या आ गई मेरे भाई, 54 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारी डिस्टेंस आ गई। हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और बता सकते हैं भाई इतनी डिस्टेंस है, लेकिन आगे चल के काटना ही है तो क्या मतलब उसका मल्टीप्लाई करने का, ठीक। अब देखिए ये हमारी डिस्टेंस आ चुकी है ना, एक्स का मान ये आया है, तो ये हमारी डिस्टेंस आ चुकी है। इसी डिस्टेंस को क्या बोला है हमसे, मरम्मत कराने से पहले 3x दूरी तय करने में, अच्छा ये पश्चात था, ये मिस्टेक हो गई। मरम्मत कराने के पश्चात x दूरी को 6 घंटे में तय कर लेता है, ओके। मरम्मत कराने के पश्चात, ठीक, मरम्मत कराने के पश्चात कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए तो यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद में क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 72 इंटू 6, 72 इंटू 6, ये क्या आ जाएगी आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ये x का मान आया, ध्यान रखना यहाँ पर, ये जो है वो किसका मान है, x का मान है, ठीक है। हमें जो है वो 3x दूरी देखना है ना, तो मल्टीप्लाई 3x दूरी के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई। अब डिस्टेंस हमारी ये हो गई। इस डिस्टेंस को पहले वाली चाल कितनी है मेरे भाई, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि 6 नाम 54, 9 8 72 और 8 दिया 24, 24 क्या लग रहा है, अच्छा समय 24 घंटे, 24 घंटे। तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है, ठीक है, इतना रोड मैप है उसके पास। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है, उस मैप में तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए 18 किलोमीटर के लिए, यानी कि अगर वह 18 किलोमीटर चलेगा तो रोड मैप कितना बताएगा मेरे भाई, 1.5 सेंटीमीटर बताएगा। कितना बताएगा, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वह 72 किलोमीटर चला हो, कितना चला हो,
72 किलोमीटर अगर वह चला हो तो रोड मैप कितना बताएगा। ठीक, यहाँ पर ये 18 का 4 गुना ही तो चला है, बोलो चला है कि नहीं चला है, बस। तो रोड मैप का भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 15 चौक 60 पॉइंट की वजह से एक जीरो हट जाएगी, तो भाई ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर सी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ। एक बस मरम्मत कराने के पश्चात 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और मरम्मत के पहले 56 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। मरम्मत कराने के पश्चात वह 2x दूरी 8 घंटे में तय कर रही, पश्चात की बात है, मरम्मत कराने के पश्चात, मरम्मत कराने के पश्चात, ठीक, कितना 2x दूरी को 8 घंटे में, तो दूरी बटे समय बराबर होती है चाल। अब पश्चात वाली चाल क्या है, 84 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर लोगे तो कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई, 42 बार चला जाएगा। x का मान क्या जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 8, ये x का मान आ गया। ठीक, अब x का मान आ गया तो हमें x दूरी तो चलना है, मतलब यही दूरी चलना है भाई, ये दी हुई है, यही दूरी चलना है। और कब की बात है, पहले की बात है, मरम्मत कराने से पहले। तो मरम्मत कराने से पहले चाल क्या रही थी, 56 किलोमीटर पर आवर। 8 7 56, 6 7 7 6 42, तो 6 क्या आ जाएगा, 6 घंटे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कैसा रहा, ठीक आया समझ में। इसके पहले एक क्वेश्चन और भी करवा चुके थे हम, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 29 लड़कों के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े, अच्छा 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी एक समान है। एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड का समय ले लेता है, ठीक है। 22वें लड़के तक पहुंचने में वह कितना समय लेगा और लेगा, कितना समय और लेगा, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। देखिए 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत व्यक्ति, देखिए अगर हम बात करें कि भाई एक ये सीधी पंक्ति, मैंने सीधी तो नहीं खींची, लेकिन आप लोग मान के चलोगे क्योंकि हम मैथ वाले हैं तो मान लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, सर कहना क्या चाहते हो, तो मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने A B C D E और F कितने व्यक्ति खड़े कर दिए, 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति। तो आपने यहाँ पर 3 और 3 6 व्यक्ति खड़े करे हैं, लेकिन गुरुजी इन 6 व्यक्तियों के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो तो 5 ही आ रही है। वो कैसे, देखो एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 5वीं आ रही कि नहीं आ रही, देखो ये वाली डिस्टेंस 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझे ना, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि 29 लड़के की एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी एक समान है। एक समान है मतलब ये कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक x, यहाँ से लेके यहाँ तक x, यहाँ से लेके यहाँ तक x, यहाँ से लेके यहाँ तक x डबल हो गया ये तो, ठीक ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, x हो गया। यहाँ से ये क्या था, d था ना हमारा, और ये था e, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक x, यहाँ से लेके यहाँ तक x हो गया। सभी की दूरी जो डिस्टेंस है वो समान है, ठीक है। तो अभी मैं कहना क्या चाहता हूं कि जिसमें हमसे बोला भाई 1 से स्टार्ट करो और 15वें लड़के तक जाओ, 1 से स्टार्ट करो और 15वें लड़के तक जाओ। हमें पता है कि सबसे पहली चीज तो उसने 1 से स्टार्ट करने की बोला है और 15वें लड़के तक जाना है, 15वें लड़के तक जाना है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, सबसे पहली फुर्सत में मेरा क्वेश्चन यही है आप लोगों के लिए। तो डिस्टेंस इससे एक कम होगी, इससे एक कम होगी, यानी कि केवल 14 लड़के, मतलब 14 गैप होगा वहां पर, 14 गैप। जैसे ये गैप नहीं दिख रहा आप लोग को, 1 2 3 4 5, 14 गैप ही होगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए A B C D E F 6 व्यक्ति यहाँ खड़े हैं लेकिन गैप केवल 5 ही आ रहा है। तो उसी प्रकार 1 से लेके 15 तक 15 व्यक्ति हैं लेकिन गैप कितना होगा मेरे भाई, 14 होगा। और प्रत्येक गैप को हमने क्या मान रखा है भाई, x x x, तो हम मान लीजिए कि ये गैप है x, ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को 7 सेकंड में कवर कर लिया है। ऊपर मीटर है, ये x हमने किस में माना है, मीटर में माना है, x हमने किस में माना है, डिस्टेंस को मीटर में माना है, किन्हीं भी दो लड़कों के बीच की डिस्टेंस,
ठीक। तो ये क्या हो रहा है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, यानी स्पीड क्या निकल कर आएगी मेरे भाई। तो यहाँ से जो हमारी स्पीड मिलेगी हमें, जो हमें क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। स्पीड क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी 2x। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हमारी चाल हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, चाल हो गई। किसकी चाल हुई है, एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के तक जाता है, तो जो शिक्षक भाई साहब है 15वें लड़के तक जा रहे हैं, तो उनकी चाल क्या हो गई, उनकी चाल हो गई 2x मीटर प्रति सेकेंड। चलिए यहाँ लिख भी देता हूँ मीटर प्रति सेकेंड, क्लियर है। अब हमसे बोला है कि भाई 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकेंड लेता है, 22वें लड़के तक पहुंचने में वह कितना समय लेगा, 22वें लड़के तक। तो यहाँ पर वह 22वें लड़के तक पहुंच रहा है, और कहाँ से, 15वें लड़के से, ठीक है। कहाँ से, 15वें लड़के से। यहाँ पे नहीं दिया है क्या, 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड का समय लेता है, 22वें लड़के तक पहुंचने। अब सुनो, 15 तक तो वो आ ही चुका है, 15वें तक तो वो आ ही चुका है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, 15 से 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21 और फिर 22। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना गैप आ रहा है यहाँ से, 22 से लेके 15 तक कितना गैप आ रहा है मेरे भाई, तो 7 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 गैप है, कितने गैप है मेरे भाई, 7 गैप है ना। और प्रत्येक गैप के बीच की दूरी हमने x मान ही रखी है, तो इतना और चलना है उसको, मतलब इतनी दूरी और कवर करनी है उसको, इतनी दूरी और कवर करनी है। किस चाल से कवर करनी है, तो 2x की चाल से, क्योंकि शिक्षक की चाल क्या है, 2x है। तो अब देखो दूरी बटे चाल बराबर क्या आएगा, समय आएगा। तो अगली कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, समय x से, x खत्म, 3.5 सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.5 सेकेंड, ये इस हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद कर सकता हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 97, ध्यान से देखिए। एक मोटरसाइकिलिस्ट अपने निर्धारित समय से 6 से 6/9 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन अपने 21 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए अपनी सामान्य गति में 12 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी। मोटरसाइकिल की सामान्य गति किलोमीटर पर आवर में क्या है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि, अच्छा मान लीजिए क्या दे रखा है, 21 किलोमीटर क्या है उसकी डिस्टेंस है, 21 किलोमीटर उसे डिस्टेंस दी हुई है ना। थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ मैं, 21 किलोमीटर की उसको डिस्टेंस दी हुई है। अब इस डिस्टेंस को मान लीजिए वो x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता, x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता, फिर उसी 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दूरी को, है ना। अब क्या बोल रहा है वो, कि अपने सामान्य गति में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन अपने 21 किलोमीटर दूर समय से पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर पर आवर की क्या कर दे रहा है, वो वृद्धि कर दे रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम हो गया मेरे भाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम हो गया। ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम हो गया। तो पहले इस चाल से फिर इस चाल से चला, डिस्टेंस सेम है, तो मेरे भाई ये समय और दोनों के बीच के समय का जो अंतर है वो कितना है, वो दे रखा है आपको 6 से 6/9। और 6 से 6/9 को क्या लिखते हैं हम, ये इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, 6 नाम 54 और 6 60, 60/9। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि ये मिनट में है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बटे 60 करना ही होगा। इससे ये खत्म हो गया हमारा। अभी क्या मिलेगा, 21/x माइनस 21/x प्लस 12 बराबर 1/9। ठीक है। अब यहाँ से जो है ऊपर से हम 21 कॉमन ले सकते हैं, दोनों से 21 कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें गुरुजी ऊपर में मिलेगा 1, ऊपर में क्या मिलेगा हमें 1, और बटे में तो x हमारा चल ही रहा है, ठीक। यहाँ भी माइनस करके 1 मिलेगा, और ये x प्लस 12 चल रहा है, ठीक है। बराबर में क्या मिलेगा, 1/9 मिलेगा, 1/9 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। देखिए इन दोनों का लेना रहता है एलसीएम ऐसे ही लोगे, बिल्कुल ये इनका क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब 21 तो बाहर है ही सही, चलिए कोई दिक्कत नहीं। x से x को डिवाइड किया तो ये वाला जो है पूरा मिला, है ना। 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, चलिए देखिए यहाँ से अब x से x हमने डिवाइड कर लिया, इस वाले x से ये वाला x डिवाइड कर लिया, तो x + 12 यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक। उसके बाद ये माइनस का साइन है,
और इससे तो ये पूरा चला ही जाएगा, x बचा तो x यहाँ आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। ठीक, उसके बाद में आपको मालूम है कि भाई माइनस का x प्लस का x चला जाता है, यानी 21 इंटू 12 ये हमारा ऊपर बचेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा, है ना। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई भी कर लीजिए तो फायदा ही है हमारे लिए, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बस 21 इंटू 12 तो होना ही है, कौन सा 12, ये अंदर वाला 12, और यहाँ पर 9 का भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में ये वाला इधर पहुँच जाएगा तो हमें मिलेगा x प्लस 12 ये मिल जाएगा। ठीक, इसके आगे शुरू करते हैं हम यहाँ पर, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12, और फिर उसके बाद में 12 दूनी 24, 24 और 1 25, मल्टीप्लाई किससे, 9 से करना है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 12, 2268 कितना ये, 1 मिनट, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक है, ये हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2268, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 चौका 36, 9 दूनी 18, ठीक है, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, ये तो फिर गड़बड़ आ रहा है यार, 1 मिनट, चलिए, तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 24 और 1 25, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से करना है, 9 दूनी 18, 9 5 45 और 1 46, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 4 22, मैंने बोला था ना 2268 आएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस का 12, ठीक, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हाँ, इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना होगा हमें, कि एक जो आपका गुणनखंड मेथड होता है ना, गुणनखंड, वो मेथड हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं, गुणनखंड मेथड, ठीक, फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं। तो अभी हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का ये 12x है, 12x, ठीक, प्लस का 12x, और ये जो है बराबर के बाद में है 2268, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 2268 बराबर में कुछ नहीं है तो 0। अब यहाँ पर आपको दो ऐसी संख्या देखनी है कि जिसका मल्टीप्लाई करें तो 2268 आए, जोड़े या घटाए तो क्या है, 12 आए। ठीक, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है बताइए, तो मेरे ख्याल से ये है 54 माइनस 42, ठीक, 54 माइनस 42 करने पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और 54 मल्टीप्लाई 42 करेंगे तो आपका 2268 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2268 आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए आ गया 2268, बस। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है x तो x ही रहेगा ये वाला, और माइनस का क्या है 2268, 2268 बराबर में 0, ठीक, एक्स स्क्वायर, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे x का तो ये 54x हो जाएगा, माइनस का कितना है मेरे भाई 42x, 2268, ठीक है। चलिए अब यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस 54 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर माइनस का 42 कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा मेरे भाई, ये भी x प्लस 54 ही बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है तो ये प्लस बचा, और ये भी माइनस कॉमन में चला गया यानी प्लस। अब ये जो सेम है तो इसको भी आप एक बार कॉमन में लिख सकते हो, x प्लस 54, अब क्या बचा आपके पास, x माइनस 42 बचा है, बराबर में 0। अब दोनों के साथ एक बार 0 लोगे तो x प्लस 54 के साथ एक बार 0 ले लिया, ठीक है, x प्लस 54 के साथ एक बार 0 ले लिया आपने, ठीक, तो x का मान क्या आया, माइनस का 54 आ गया, ये तो हम लेंगे नहीं, माइनस में स्पीड होती नहीं, ठीक। उसके बाद ये है आपका x माइनस 42 बराबर 0, x का मान क्या आ गया मेरे भाई, प्लस का 42, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक। सामान्य गति हमारी यही है 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। बहुत लेंदी मेथड है ये, बेसिक वाला जो मेथड है वो यही है, बेसिक वाला मेथड जो है वो यही है, ठीक। अब इसके अलावा सर डायरेक्ट कैसे करना है, ऑप्शन से, बहुत सिंपल सा तरीका है, ऑप्शन से कैसे करोगे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं जरा हम, है ना। देखिए क्या है, हमें पता है 21 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 21 किलोमीटर की, ठीक है, हमें पता है इस स्पीड से चलना है, इस स्पीड से चलना है, चलेंगे जरा तो यहाँ पर हमको 1/2 घंटे लग गया, 1/2 घंटे, 1/2 घंटे, ठीक है, 1/2 घंटे लग गया। अब उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट अपने निर्धारित समय से 6/9 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन अपने 21 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसने अपनी सामान्य गति से 12 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी। देखो क्या है
कि वो अपनी सामान्य गति से इस 21 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा तो उसको 1/2 घंटे लगेगा, यानी कहने का मतलब है कि 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा। लेकिन वो कुछ मिनट देरी से निकला है ना, हालांकि 21 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है उसे, वो कुछ मिनट देरी से निकला है, इसी कारण से उसे 12 किलोमीटर उसकी चाल बढ़ानी होगी। यानी पहले 42 थी तो अब 12 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी 54 हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? तो अब इस स्पीड से जाएगा भाई, वो इस स्पीड से जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे जरा कि क्या आने वाला है। 18 3 54, 3 7 21, यही आ रहा है ना, 3 7 21। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है। 60 से मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, 6 दाम 60, यानी 70/3, 70/3 मिनट में पहुंच रहा है। और पहले 30 मिनट में पहुंचा था। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? इन दोनों के बीच में गैप, हाँ, इन दोनों के बीच में गैप देखेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं है, यानी 1/3 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90 माइनस का 70, 90 माइनस का 70, 20/3, 20/3 है ना। और 20/3, 6 18, 20/3, हाँ सही है ना, बिल्कुल 20/3। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है मेरे भाई? डिफरेंस कितना आ रहा है? 20/3 आ रहा है। हालांकि ये 20/3 नहीं है, ये यही है, ये यही है। कैसे कि बटे में 9 चाहिए ना, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई, ये 3 तिया 9 और 20 तिया 60, यानी कि 60/9, 60/9। तो यही हमारा आ चुका है ना भाई, इतने ही मिनट देरी से चल रहा है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। हालांकि देखो लेंदी वो भी है, ये भी है, करना तो पड़ेगा, है ना। और आपका SSC CPO 1/7/2017 का क्वेश्चन है, क्या करें साहब, है तो है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 98, एक बस 33 किलोमीटर पर आवर की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में कुछ वृद्धि होती है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय कर ले तो बस की गति प्रति घंटे में क्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, हम मान के चलते हैं भाई कि 33 किलोमीटर पर आवर की गति से स्टार्ट कर रही है, वो कोई बस है जो कि 33 किलोमीटर पर आवर की गति से स्टार्ट कर रही है चलना। ठीक है, उसके बाद कुछ वृद्धि हो रही है उसकी गति में। सबसे पहले तो उसने 315 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है 7 घंटे के अंदर, तो स्पीड क्या रही होगी? टोटल स्पीड देखेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए 7 चौका 28 है ना, 7 चौका 28 और बचा कितना आपका? 4 बचा, 3 बचा, 7 5 35, 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। ये क्या रही है उसकी ओरिजिनल स्पीड जो है वो रही है कि भाई इस स्पीड से जो है उसे कवर करना, मतलब 7 घंटे के अंदर वो उसने ये स्पीड, ये औसत स्पीड है ना, औसत। चलिए हटाइए इस औसत स्पीड को, है ना। देखिए अब यहाँ पर 7 घंटे में तय कर लेती, कितने घंटे में? 7 घंटे में। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं भाई पहले 1 आवर तो ये चली होगी वो, ठीक है। फिर कुछ वृद्धि हुई है तो हम मान के चल रहे हैं 33 + x की वृद्धि हुई होगी। बोलो हुई होगी कि नहीं होगी? ये सेकंड दूसरे घंटे के लिए है। तीसरे घंटे के लिए, तीसरे घंटे के लिए जो है वो 33 + 2x, मतलब इसमें उसी प्रकार की वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, फिर 33 + 3x, ठीक, फिर 33 + 4x, ठीक, फिर 33 + 5x, ऐसे करके हमें टोटल 7 देखना है ना, 7 घंटे देखना। तो ये तीसरा घंटा है, ये चौथा घंटा है ना, और ये 5वां घंटा है, और ये जो है वो 6ठा घंटा है, एक और, तो ये जो है वो 6x, ये जो है वो हमारा 7 घंटे कंप्लीट है। यहाँ पर 7 घंटे कंप्लीट हो गए। ठीक है, 7 घंटे कंप्लीट हो गए तो अभी हमें क्या करना है कि पहले वो 33 की स्पीड से चली, है ना, फिर 33 + x, फिर 33 + 2x, फिर 33 + 3x, ऐसे करके 33 + 6x की स्पीड से वो चली है। ठीक है, अब हम सभी को प्लस करेंगे तो हमें जो हमारी जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल जाएगी कि भाई 7 घंटे के अंदर, 7 घंटे के अंदर उसने 315 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो पहले घंटे में वो 33 चला था, दूसरे घंटे में 33 + x चला है, तीसरे, अब ये डिस्टेंस ही आ चुकी है क्योंकि भाई पहले घंटे में 33 किलोमीटर चला वो, दूसरे घंटे में कुछ चाल बढ़ गई, यानी अब 33 + x चला, तीसरे घंटे में ऐसे ऐसे करके हमें टोटल 7 घंटे चलना है और 315 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि 33 + x, ठीक है, तीसरे घंटे में 33 + 2x, फिर चौथे घंटे में 33 + 3x, फिर 5वें घंटे में 33 + 4x, ठीक, फिर उसके बाद में 33 + 5x, ठीक, और फिर 33 +
6x। ये टोटल जो है वो हमारी डिस्टेंस कवर हो गई है। और डिस्टेंस कितनी थी टोटल? 315 किलोमीटर। यही थी ना, 315 किलोमीटर, 315 किलोमीटर, 315 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 33 33 33, ये भी 33 33 33 33, इस 33 को आप 7 बार जोड़ोगे तो 33 इंटू 7 कर लो, आपको पता चल जाएगा जोड़ने पर क्या आ रहा है। 7 ते 21, 7 ते 21, 2 33, 2 23। ठीक है, तो 231 किलोमीटर तो ये 33 की स्पीड से ही चल लेता 7 घंटे तक लगातार। चलता कि नहीं चलता? बिल्कुल गुरुजी चलता। तो अब कितना बचा आपके पास? 4 4 और 8, 84 किलोमीटर और बचा है। 84 किलोमीटर किस स्पीड से चला है वो भाई? x 2x 3x हो गया, और 3x 6x, 4 10x, 5 15x, और 6 21x। टोटल 21x के हिसाब से चला है और उसे 84 किलोमीटर कवर करना है। तो यानी कि x का मान क्या आ गया आपके पास? 4। क्या आ गया? 4। यानी कि इतने किलोमीटर पर आवर में क्या हुई है? उसकी वृद्धि हुई है। क्लियर है? क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक, दूसरा अगर लगाने वाला दिमाग अगर कोई लगा पाए तो 315 किलोमीटर टोटल उसकी स्पीड है ना, और 7 घंटे के अंदर, मतलब टोटल डिस्टेंस है 7 घंटे के अंदर उसने कवर कर ली है। यानी किस हिसाब से करी है मेरे भाई? उसने करी है, हाँ उसने किस हिसाब से करी है? अब देखिए यहाँ पर 7 चौका 28 हो गया है ना, 7 5 35, कितना हो गया ये हो गया आपका 45। यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसे चलना चाहिए, इसी हिसाब से चलना चाहिए ना, है ना। अब वैसे स्पीड क्या है? वैसे स्पीड इसकी 33 है। 33 से स्टार्ट किया उसने, क्या किया है? 33 से स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद में 33 के बाद में क्या हो रहा है उसका? हाँ 33 के बाद में उसने x यानी कि पहले 4 के हिसाब से बढ़ोतरी की तो 37 किलोमीटर चला। ठीक, फिर उसने कैसे? फिर 5 के हिसाब से तो फिर 42। ये नहीं हो रहा है, पहले x, ठीक है 33 से फिर 34, 34 के बाद में क्या हुआ? हाँ अगर डिफरेंस देखे तो इसका जरा डिफरेंस देखते हैं। 33 है ना, 12 12 और 12 को नहीं, ये कवर नहीं हुआ। ठीक है, ये ही करना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार भैया x का मान क्या आ गया? 4 आ गया। x का मान क्या आ गया मेरे भाई? 4 आ गया। क्लियर है? बोलो है कि नहीं है? ठीक है, तो बस ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? करेक्ट आंसर। हाँ ऐसे जरूर आप कर सकते हो। कैसे? कि हमें पता है भाई 33 किलोमीटर पर आवर तो उसे चलना ही पड़ेगा और 7 घंटे तक चलना पड़ेगा। बोलो चलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी गुरु जी बिल्कुल। तो यहाँ पर 7 21 और 2 23 मतलब 231 किलोमीटर तो उसने 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल लिया। टोटल तो उसे 315 ही चलना है ना, बस 315 चलना है, जिसमें से इतना चल लिया है तो बचा कितना है? कितना बचा बताइए आप? यहाँ पर बचेगा आपके पास 84 किलोमीटर और बचेगा। 84 किलोमीटर उसे बढ़ा के करना पड़ा, बढ़ा के चलना पड़ा। यानी कि पहले x से, फिर 2x से, फिर 3x से, फिर 4x से, फिर 5x से, फिर 6x से, और फिर 7x से है 6 कितना 7 किलोमीटर है ना। हाँ ऐसे करके जो है उसको बढ़ा के चलना पड़ा। और एक बार 33 तो वो चल ही चुका था, तो बस एक बार जो है वो 33 हम जोड़ चुके हैं यहाँ का, तो उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं। ये 3 6 10 5 15 21x की डिस्टेंस है, और यहाँ कितनी है एक्चुअली में? 84। 21 चुक 84, x का मान क्या आ गया? 4। बस ये कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी बहुत सारा दिमाग लगाने के बाद। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 99। ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगेंगे। मूल गति का 75% कितना है? चलिए देखिए यहाँ पर मूल गति का 75% कितना है। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। यदि गति को इतना कम कर दिया जाए, ठीक है, तो भाई 384 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस उसे कवर करना है किसी चाल से, तो हमने x मान लिया। ठीक है, x मान लिया, यानी इस चाल से उसे कवर करना होगा। बोलो करना होगा कि नहीं करना होगा? बिल्कुल गुरुजी, है ना। अब हमसे बोला है कि भाई अगर चाल को 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तो चाल को अगर हमने कम किया है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें ज़रा 16 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं, है ना। और दूसरा क्या था? स्टार्टिंग में बोला था कि भाई 384 किलोमीटर पर आवर की चाल स्पीड को, दूरी को x किलोमीटर या किसी चाल से वो चल रहा है, तो हमने इस दूरी को इस चाल से चला दिया। फिर तो हमें कुछ समय लगा। फिर हमसे कहा गया कि भाई आपको जो है वो क्या करना है, इसी दूरी को
अब 16 किलोमीटर पर आवर कम करो उस चाल को और फिर चलाओ, तो यहाँ से कुछ समय लगेगा। तो इस समय में जो अंतर आ रहा है वो 2 घंटे का आ रहा है। बताया गया है ना कि भाई 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो बस ये अंतर ही है 2 घंटे। ठीक, अब ऐसी कंडीशन देखो वही आपका सेम उसी प्रकार का बनने वाला है। किस प्रकार का मेरे भाई, जो हमने अभी पिछला बनाया था कि वो आपका जो गुणनखंड विधि है, फैक्टराइजेशन है, उससे सॉल्व करने का है। ठीक है, या फिर सबसे अच्छा आंसर है कि भाई ऑप्शन उठाओ और कर डालो। लेकिन ऑप्शन में क्या दिक्कत है, यहाँ 75% पूछा आपसे कि 75% कितना है, 75% कितना है ना। तो अब 75% निकालने के लिए वही बहुत सारी धनपन करनी होगी। इससे अच्छा ये है कि हम निकाल लें, उसी में फायदा है ना। चलिए निकाल के तो देखते हैं क्या होता है, फिर देखेंगे। तो 2 है तो ये इसको काट ले जाएगा। कैसे, 19 192, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 192 हो गया अपॉन x माइनस 16। ठीक है, और यहाँ पर वही 192 अपॉन में x माइनस है, ठीक, माइनस बराबर में 1। ठीक है, एलसीएम वही x माइनस 16 और x, ये एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर 192x, ठीक, 192 ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका, 192 तो हो गया, ब्रैकेट में जो है वो आपका, हाँ, x चला गया तो x माइनस 16 ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, बराबर में क्या है 1। ठीक, चलिए अब यहाँ से हमें पता है कि भाई ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। कैसे, 192x माइनस 192x और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 192 गुणे 16। ठीक है, अब इससे ये चला जाएगा, बटे में क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 16x बराबर में 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 16 नमा के 144, 47 हो गया, हासिल आया 14, 16 कम 16 30 72 बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर में 1। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है वो इधर पहुँच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक, अब आपको 2 ऐसी संख्या देखनी होगी, 2 ऐसी संख्या देखनी होगी कि जिनका गुणा करें। ठीक है, जिनका गुणा करें तो क्या है 30 72 और जोड़े या घटाए तो क्या है 16 है। ये आपको ऐसी संख्या देखनी होगी। ठीक, तो उससे बेहतर मेरा कहना यही है कि इस क्वेश्चन को केवल आप यहीं तक सीमित रहने दें, यहाँ तक सीमित रहने दें। मतलब x की जगह हमको ऐसा मान रखना है, कैसा मान रखना है मेरे भाई, कि 16 घटा दें और इधर x से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 आ जाए। ऐसा मान अगर हमने ढूंढ लिया तो फिर हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है मेरे भाई वो कौन सा रखना बेहतर होगा, ये रखना बेहतर होगा 54। ठीक, देखे जरा, या फिर 48 भी काम, हाँ 48 रखना थोड़ा सा बेहतर समझ रहा हूं मैं। देखिए क्यों, इसलिए कि यहाँ अगर हमने 48 रखा तो 8 का 4 गुना है ना, 8 चौका 32 और ठीक है ये इससे 4 बार चला गया पूरा एग्जैक्ट। अब इसमें से 16 घटा दीजिए 48 में से, तो 48 में जैसे ही आपने 16 घटाया तो क्या बचा आपके पास 32 बचा। और 32 का ये कितना गुना है आप ही बताएंगे मुझे, 32 का ये कितना गुना है। तो गुरुजी मेरे ख्याल से जो है ये 32 6 दूनी 12 और 6 × 18 19 6 गुना है। 6 में से 4 गया 2 बचा, मतलब बात ही नहीं बनी ना, फिर ये नहीं है। तो अब क्या रख सकते हैं, 54 ही रख सकते हैं और क्या रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने 54 रखा, ये 3 गुना है ना इसका, हाँ 3 गुना है, 3 चौका 12 और 3 5 15, नहीं 3 गुना तो नहीं है इसका। 42 रखें क्या, 42 अगर रखा तो 4 दूनी 8, 4 × 12 और नहीं 42 और ये लगभग 200 के समथिंग पहुंच रहा है। तो 5 बार नहीं 4 बार, 5 बार नहीं, 48 ही रखना उचित है मेरे ख्याल से, 48 ही रखना क्या है उचित है। अच्छा एक काम करो जरा, यहाँ भी तो रख सकते हैं आप, यहाँ भी तो रख सकते हैं, चलो इसको तो मिटाओ, है ना, हमें रख कर ही देखना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है, ये बहुत लेंदी जाएगा। ठीक, तो रखकर अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए कि भाई हमारे पास 2 आना चाहिए, फिर तो हम सबसे पहले 48 ही रखना पसंद करेंगे, 48। ठीक है, 48 के हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो कितना गुना हो रहा है ये 48,
मान लीजिए लगभग ये 50 है और ये 600 है, तो 30 है ना, 50 और 600 है, तो 12 5 60, 12 बार है ना, 12 12 8 96 नहीं, 12 7 84 है ना, 7 रखे थे तो 7 2 8 56 हो रहा है, नहीं नहीं 12 और क्या रखा जा सकता है, 50 है और ये 400, अच्छा 8 रख सकते हैं है ना, ठीक, 8 8 64, 8 रखने पे काम चल गया है ना, 8 रखने पे काम, सॉरी 8 बार चला गया है ना, 8 रखने पर नहीं, 48 रखा है हमने लेकिन 8 बार चला गया। अब यहाँ पर 16 इसमें से माइनस करना है, तो 16 माइनस करने पर बचेगा क्या, 32 बचेगा, और 32 से कितनी बार जाना चाहिए, 32 से कम 32 और उसके बाद बचा 6, 32 दूना 64, 12 बार। डिफरेंस यहाँ 4 का आ रहा है, जबकि यहाँ 2 घंटे अधिक लग रहा है। ठीक है, दिक्कत तो यही आ रही ना, यहाँ 12 और यहाँ 8 घंटे, तो ये तो नहीं है, 48 तो नहीं है, 48 फिक्स हो गया। फिर तो अपन उससे भी कर सकते हैं 192, और जो था ना हमारा 192 और x माइनस 16 x माइनस 16 192 x, डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से ये रखो फिर, ये रखें जरा, तो 54 54 से 192 कितनी बार जाएगा, 4 बार जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 3 बार, 3.5 बार तो जाएगा है, जिसे हम 7/2 कहते हैं, 2 दूनी 4 2 7, नहीं जा रहा, 7 7 49, ये भी नहीं जा रहा है ना। अच्छा 3 6 18, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, सॉरी 18 3 54 है ना, 18 3 54, उसके बाद में और डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 चौक 64, 4 बार तो जा नहीं रहा है, 32/9 32/9 आ रहा है ये तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अरे यार सिट, सारे के सारे 75% है ना ये, इसलिए तो आंसर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर ये 75% है, यानी कि ये 75% ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको आप 100% बनाने के लिए 4/3 का मल्टीप्लाई कर दो सभी में, 100% बन जाएगा अपना, 4/3 4/3, क्योंकि हमें आंसर हमें 75% में दे रखा है ना, और 75% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 3/4, यानी कि 3 आपको मान दे रखा है और 4 आपसे पूछा है, तो हम बोल के ना 3 का मान क्या है 45 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 समझ में आ जाएगा, 100%। 3 का मान 48 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मान 54 है और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, चलिए अब यहाँ से 15 चौका 60, अच्छा एक 60 आया है, 16 3 48, 16 चौक 64, एक 64 आया है। ठीक है, उसके बाद में 18 3 54, 18 चौक 72, एक 72 आया है, और 14 3 42, 14 चौक 56, एक 56 आया। अब आप किसी को भी रख सकते हैं, अब आप किसी को भी रख सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस ध्यान रखना ये नहीं रखना, आपको ये रखना है, ये आप रख सकते हो। ठीक, तो ये अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर 56 को रख के देखूंगा, 56 नहीं आएगा, 56 से तो नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर 64 रख के देख लेता हूँ जरा, 64 तो 3 बार में, हाँ 64 में 3 बार में आ गया, यानी कि 3 घंटे तो यहाँ लगा है। ठीक, यहाँ 4 घंटे लगेगा है, हाँ 64 में 16 गया तो 16 48 16 चौक 64 48, और 48 का ये क्या है 4 गुना है। चलिए डिफरेंस कितने का है, 1 का, बस। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर है मेरे भाई वो क्या है, 64 है, मतलब 48 है, 64 से क्या है 48। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको 75% निकाल कर देखना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, बताइए आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 100, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उसके 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति उसकी 15 किलोमीटर पर आवर है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। ठीक है ना, ये कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, देखिए मेरे भाई मैं बताता हूँ आपको कि जब आपको औसत चाल निकालनी होती है, जहाँ पर डिस्टेंस आपकी सेम हो,
और औसत चाल निकालनी होती है, वहाँ एक फॉर्मूला काम करता है हमारा 2x बाय अपॉन x प्लस बाय बराबर में आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोलो आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है गुरुजी। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड तो हमें दे ही रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद में हमसे बोला है कि भाई एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उसके 1/4 गति से वह कार्यालय जाता है। ठीक है, यानी कि अगर वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा ठीक है, तो जाएगा किस स्पीड से? इसका 1/4 करोगे तो मतलब 1 की स्पीड से जाएगा। बिल्कुल, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा तो आएगा, है ना, आया तो जाएगा कैसे? जाना वो 1 किलोमीटर पर आवर होगा, 1 किलोमीटर पर आवर होगा। बोल होगा कि नहीं होगा? और 1/4 का मतलब तो यही है ना कि अगर ओरिजिनल चाल उसकी यही रही होगी तो अभी क्या हो गई उसकी चाल? ये उसकी न्यू चाल है। बस दोनों चाल आपको दी हुई है। तो यहाँ पर जो है चाल को आपको देखिए 2x की जगह क्या रखोगे आप? 4। x की जगह क्या रखोगे आप? 4 रखोगे। ठीक, उसके बाद एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करोगे ताकि हमें ओरिजिनल चाल समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमें रेशियो समझ में आता है इनका। दूसरा 1x अपॉन 4 प्लस 1x। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? 4 दूना 8x स्क्वायर। ठीक, या फिर ये क्या हो जाएगा आपका? 5x। एक्स स्क्वायर से 1x चला गया तो 1x बचा, बराबर में कितना दे रखा है आपको? 15। ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 15 5 75, और यहाँ पर 1x बचा है, 8 इधर बटे में आ जाएगा। 75/8 किलोमीटर पर आवर x का मान आया है। ठीक है, x का क्या आया है? मान आया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 101, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है ना, किंतु यदि ए अपनी गति को 2 गुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है। बी की गति क्या है ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, देखिए किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं भाई 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, इसको ए कवर कर रहा है ना, और इसी 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को बी उसकी चाल से कवर कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में समय का जो गैप है वो कितना है? मतलब समय का जो अंतर आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, दोनों का समय ही तो आ चुका है, और जो कि अंतर कितना है? 30 मिनट ज़्यादा है। मतलब 30 मिनट ज़्यादा यानी 1/2 घंटे, है ना। 30 मिनट को आधा घंटे कहते हैं ना, 1/2 घंटे। ठीक है, ये समीकरण एक नाम आप इसको दे सकते हैं। दूसरा, किंतु ए अपनी गति को 2 गुना कर दें। चलिए ठीक है, डिस्टेंस सेम है, 2a उसने चाल कर दी, 2a उसने चाल कर दी। चाल कर दी है तो समय कम लग रहा है, यानी कि पहले हम किसका लेंगे? बी का लेंगे। ठीक है, क्योंकि बी की स्पीड तो वही है ना, बी की स्पीड तो वही है, हाँ बी की स्पीड तो वही है। ए ने क्या किया है? ए ने अपनी चाल को 2 गुना कर दिया है, 2 गुना कर दिया है। तो अब डिफरेंस कितने का है? 1 घंटा, 1 घंटा। ठीक, ये समीकरण 2। अच्छा, इसको पीछे रखने का एक ही मकसद है, क्या? कि भाई जब आपकी चाल ज़्यादा है और दूरी बराबर है, चाल ज़्यादा है तो समय आपको कम लगेगा, और हमेशा हम ज़्यादा समय में कम समय का अंतर लेते हैं, इसलिए। ठीक, अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे इन दोनों को, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कट जाएगा, सेम था इसलिए। अब 15/a में से किसको कम करेंगे? 15/2a को कम करेंगे, बराबर इधर 1/2 में से किसको कम करेंगे? अच्छा, जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं, ये तो दोनों प्लस वाले हैं तो ये तो जुड़ ही जाएंगे, दोनों प्लस वाले हैं तो ये तो जुड़ जाएंगे। कम इसलिए हो रहा है ये क्योंकि देखो ये 15/a है तो ये प्लस का है, लेकिन ये माइनस का है, ये माइनस का है, इसलिए। ठीक, एलसीएम, अच्छा एलसीएम सेम लेने के लिए यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी, ये हो गया 30 माइनस 15/2a बराबर 2 एकम 2 और ये 3/2 हो जाएगा ये। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास? 30 में से 15 गया, 15 बचा, और 3/1, 3 5 15। तो ए का मान क्या आ गया मेरे भाई? ए की चाल आ चुकी है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। किसका पूछा है? तो बी की गति बताइए। अच्छा, बी की गति पूछा है भाई हमसे, क्या करें? बी की गति, तो बी की गति निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा, या तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आंसर सेम आना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें अगर मान रखते हैं
तो 5 यहाँ पे क्या रखा जाएगा आपका 5, 5 दिए 15, 3 हो गया। 15/b तो है ही सही माइनस का, बराबर 1/2। ये 3 है, बराबर के बाद चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ से हटा दीजिए, फिर ये जो है वो माइनस में रहेगा। अच्छा ये कितना हो रहा है 2, 5 और 1 6 है ना, 1/2 ठीक है, तो 2.5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2 ठीक, 5/2 तो 5/2। अच्छा ये माइनस का बचेगा और बराबर में ये बचा है माइनस का बटे बी, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दिया 15 और 3 दूना 6, तो बी का मान क्या आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर ठीक। आप मान रख करके निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। ये रहा क्वेश्चन नंबर 102। बताएंगे आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 102, दो धावक क्रम से 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, दौड़ कितनी लंबी है ये आपसे पूछा है। मान लीजिए कि अच्छा देखिए दौड़ किस में आएगी, ये डिपेंड करता है इसमें आपकी स्पीड में, मीटर में है ना तो मीटर में ही आएगी ठीक है भाई। इसको अगर 100 मिनट प्रति मीटर से दौड़ेगा और उसी डिस्टेंस को 120 मीटर प्रति मिनट से दौड़ेगा, तो डिफरेंस आ रहा है वो 100 कितने का आ रहा है 10 मिनट का आ रहा है ना, बराबर 10 मिनट, सभी मिनट में है तो मिनट में रहने दो। एलसीएम आ गया 600, 100 से डिवाइड करोगे 6d आ रहा है, 120 से डिवाइड करोगे 5d आ रहा है, बराबर 10 ठीक। तो d का मान क्या आ गया मेरे भाई, d/600 बराबर 10, d का मान आ जाएगा 6000 मीटर, 6000 मीटर। लेकिन किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग देंगे, यानी कि 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। देखिए एक छात्र को 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से है ना घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लग गए। अच्छा यानी कि इस स्पीड से गया है और 1.25 घंटे को क्या लिखोगे, 1.25 घंटे बटे में 100, 25 पंच 25 चौका, यानी कि 5/4 घंटे लग गए, 5/4 घंटे लग गए ठीक है। ये स्पीड है आपकी और ये क्या है, ये आपका टाइम है। तो बराबर में क्या आएगा डिस्टेंस, 4 से 4 खत्म, यानी कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कहाँ से, स्कूल से लेकर घर तक या घर से लेकर के विद्यालय तक, स्कूल तक विद्यालय ठीक। 5 किलोमीटर की क्या है डिस्टेंस। चलिए स्कूल से घर तक वही दूरी, सेम दूरी को 25% तक कम समय लाने के लिए, 25% तक कम समय लाने के लिए, पहले समय क्या लग रहा था आपका 5/4 लग रहा था, 25% तक और कम लेकर आओ, 25% तक और कम समय चाहिए आपको है ना, 25% तक और कम समय चाहिए। तो 25% तक अगर और कम समय चाहिए तो अब समय चाहिए कितना आप लोगों को है, वैसे समय आपका 1.25 है, 25% तक कम समय यानी कि 25% का मतलब होता है 1/4 है ना। टोटल समय ये है तो एक और कम समय लगना चाहिए, मतलब 3/4 लगना चाहिए, सही कह रहा हूँ ना। और ये तो हमें पता ही है कि भाई ये 5/4 है, 5/4 है, कितना हो गया 3 5 15/4, ये घंटे लगना चाहिए, इतना समय आपको लगना चाहिए। किसको, कोई 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को x स्पीड से आप चलोगे तो 5/4 घंटे लगना चाहिए है ना ठीक। 5 अच्छा 16 है ना, 16 4 चौक 16 होगा ठीक। तो 5 दिए 15, ये कितना था 16 था, 5 दिए 15, x का मान क्या हो जाएगा, अच्छा 1/x है ना, ये 3/16 है ना, x का मान आ जाएगा आपका 16/3, मतलब ये स्पीड रहनी चाहिए उसकी। अभी नई स्पीड क्या है, ये रहनी चाहिए किलोमीटर पर आवर। अच्छा पहले स्पीड क्या थी 4 किलोमीटर पर आवर थी, कितनी थी 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों का डिफरेंस देख लो, इसके बटे में कुछ नहीं थे, एक मान लो, एलसीएम आ गया 3 ठीक है। अब एलसीएम 3 आ गया तो 3 से 3 कैंसिल, 16 कम 16, और यहाँ पर 1 से 3 कैंसिल 3 बार, 3 का 4 में मल्टीप्लाई 12, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई 4/3। और किस पे आ रहा है, पहले वाली चाल, पहले वाली चाल
4/3 का डिफरेंस आ रहा है किस पर, पहले वाली चाल पर, जो कि कितनी थी 4/1 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 तिये 12 मल्टीप्लाई बाय 100, ये चला जाएगा 3 बार, 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% का क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि उसी डिस्टेंस को अगर आप कितने 75% 25% कम समय तक में तय करना चाहते हो तो फिर स्पीड आपको 33 से 1/3% बढ़ानी होगी, ये आप लोगों से पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का भी, उसके बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे रेलगाड़ी। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। ठीक है, मतलब 300 किलोमीटर जाता है ना, और फिर जाने के बाद उतना ही लौट कर आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर पर आवर अधिक चाल से लौटा हो तो जाते समय उसकी चाल क्या होगी। बढ़िया है, शानदार। देखिए तो भाई 300 किलोमीटर वो गया, मान लीजिए कि वो एक्स की चाल से गया, फिर उसी 300 किलोमीटर को वो आया और अब उसने चाल क्या बढ़ा दी, x + 10 कर दी। देखो इतनी बढ़ाना है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो इस चक्कर में जो उनके टाइम का डिफरेंस आया है वो कितना आया है, वो 5 आया है, 5 आया है। जमा है कैसे, तो ये आपकी डिस्टेंस है और ये आपका क्या स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आता है, तो बराबर में टाइम ही लिखना है। ठीक, अब वापस वही एलसीएम मेथड और बाकी सब अपनाओगे तो गुणनखंड विधि पर जाओगे। मेरा रेफर यही रहेगा आप लोगों को कि आप ऑप्शन रख रख कर देख लें। अगर मैं मानूं कि भाई मेरी चाल 20 किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसकी जाते समय की चाल यानी एक्स का मान, ठीक, अगर 20 है तो यहाँ पर रख दो ना 300/20, 300/30 बराबर कितना आना चाहिए 5, 0 0 खत्म, 15 हो गया, ये 0 0 खत्म, 3 दाम 10 30 आ रहा है डिफरेंस, बिल्कुल गुरुजी 5 बराबर 5 की, बस ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। मुझे आंसर पता था इसलिए मैंने लगा दिया तुरंत, आप लोगों को कर करके देखना है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का, उसके बाद जो है ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 105, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल दोगुनी करता है तो वह बी से 1 घंटा कम समय लेता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। बढ़िया है, देखो 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को बी से 30 घंटे कितना 30 मिनट अधिक लगता है, 2 घंटे 30 मिनट। ओके, तो भाई इसको अगर बी करेगा तो इसको कितना कम समय लग रहा है, कितना 2 घंटे 30 मिनट। अच्छा 2 घंटे 30 मिनट कितना होता है, 2.5 घंटे होता है ना, और 2.5 घंटे को हम 5/2 लिखते हैं, 5/, चलो 2.5 लिख दीजिए, झंझट खत्म, छोड़िए। ये आपका पहला समीकरण। और दूसरा क्या कह रहा है, ए अपनी चाल को दोगुनी चाल से चले। अच्छा 40 किलोमीटर की दूरी को पहले बी से तय करवाओ, क्योंकि बी ने चाल नहीं बदली है, अब नहीं बदली है तो भाई इसको ज़्यादा समय लगेगा। ए ने क्या कर दिया, दोगुनी कर दी अपनी चाल, तो अब इसको जो है वो कितना 1 घंटा कम समय लग रहा है। अच्छा पहले 2.5 घंटे लग रहा था, अब 1.5 घंटे, बस यही फर्क है। अब दोनों को प्लस करेंगे समीकरण को, ये कट जाएगा और 40/a में 40/2 ए जुड़ेगा, तो ये जुड़ के कितना बन जाएगा आपका 2.5 और 1.5 4। ठीक, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक, तो अब बटे में तो 2 ए ही सही, लेकिन ये कितना हो गया हमारा 80, और 80 में से कितना जाएगा 40 जाएगा, बराबर 4। तो क्या बचा 40/2a बराबर 4। इससे कितनी बार जाएगा 20 बार, और 4 से जाएगा ये 5 बार। ए का मान क्या आया मेरे भाई 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये एक ही स्पीड आ चुकी है। ठीक, हमसे क्या पूछा है, ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय।
कुछ तो मिस्टेक हुई है ना। 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, ए बी से आ रहा है ये तो समझ में। और ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वो बी से 1 घंटा कम समय लेता है। बी से 1 घंटा, अच्छा बी से 1 घंटा कम समय ले रहा है ना, हाँ वही तो, बी से 1 घंटा कम समय ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये फिर आपका 3.5 रहेगा, 3.5, और इसको अपन 7/2 भी लिख सकते हैं। कितना, 7/2। ठीक, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 40, डिफरेंस कितना आएगा, 40/2a बराबर में क्या है, 7/2, 7/2। तो 40/2a बराबर 7/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ए का मान क्या मिलेगा आप लोगों को, ए का मान जो है, ए का इधर मल्टीप्लाई 7 इधर जाएगा, 40/7। तो ए की जो स्पीड है वो है 40/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40/7 किलोमीटर पर आवर, 40/7 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल है, ए की चाल है। ठीक, ए की चाल आ चुकी है। अब हमसे बोला है कि भाई ए द्वारा 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को टी समय में अगर तय करना है तो 40/7 से तय करोगे। 40 से 40 खत्म, टी बराबर क्या आ गया, 7 घंटे। कितना, 7 घंटे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आया आप लोगों को समझ में। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 105। और इस टॉपिक में टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाले टॉपिक में हमारी SD यादव की बुक में इतने क्वेश्चन थे 105, जो कि मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक, तो कैसी लगी हमारी क्लास, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमारी क्लास के बारे में कैसी रही आज की हमारी क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों से कल मिलेंगे हम अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा रेलगाड़ी होगा, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।